सुभद्रा जी का इकलौता बेटा था जिसका नाम रवि था। रवि ने खूब मेहनत करके पढ़ाई की थी और उसको एक बड़े शहर में बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई थी, जिससे वो अपने परिवार को लेकर शहर चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद भी रवि अपनी माँ को बहुत बार बुलाया करता था कि वो उसके साथ रहे, लेकिन सुभद्रा जी इस बात के लिए हमेशा ना कहती थी, क्योंकि उनका अपना घर, उनकी खेती वगैरह अपने गांव में ही रहती थी, जिससे वो कहीं जाना पसंद नहीं करती थी। रवि का एक बेटा था जिसका नाम विजय था। विजय भी बड़ा हो चुका था। उसके लिए उसके माता पिता ने शादी के लिए लड़कियां ढूंढनी भी शुरू कर दी थी। ऐसे ही एक लड़की उनको पसंद आ जाती है और उन लोगों ने शादी की बात भी पक्की कर ली थी। सारे खानदान के लोग, रिश्तेदार सभी रवि के घर पहुंच गए थे और विजय अपनी दादी सुभद्रा जी को लेने के लिए उनके गांव चला जाता है। क्या बात है रे विजय, अब याद आई क्या ये बूढ़ी दादी तुम्हें? साल में एक बार भी मेरे पास नहीं आते हो तुम लोग। अरे वाह, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप बार बार हमारे घर आ जाती हो। हमेशा तो यही कहती है ना आप कि इस गांव को छोड़कर आप कहीं नहीं आएंगी। अच्छा, अब वो सब तो रहने दे। अच्छा बता कि क्या बात है, तू अकेला ही क्यों आया है? तेरे माँ बाप नहीं आए हैं क्या? अरे मैं आपको लेने आया हूँ मैडम जी। अच्छा सर, तो फिर ये भी बता दीजिए कि क्यों आए हैं आप? वो आपके पोते की शादी पक्की हो गई है। अरे वाह मेरा बच्चा, ये तो तूने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। अरे तो देर किस बात की दादी, चलो ना जल्दी। विजय अपनी दादी सुभद्रा जी को शादी से 1 महीने पहले ही आकर अपने घर बुला ले जाता है। कभी भी अपना गांव न छोड़ने वाली सुभद्रा जी भी अपने पोते की शादी के लिए शहर चली जाती है। अरे विजय, ये कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी है यहाँ पर। क्या तुम लोगों का घर भी ऐसा ही है? दादी, वो सारे अपार्टमेंट्स हैं। बहुत सारे लोग मिलकर एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन हमारा घर शहर से थोड़ी दूर पर है। जहाँ पापा ने जगह खरीदी थी ना, वहीं पर उन्होंने घर बनवाया था। हाँ ठीक है, जल्दी ले जाना। हमारे गांव की बैलगाड़ी ही बहुत तेज जाती है तेरी इस गाड़ी से। अरे मैं तो आपके बारे में सोचकर धीरे धीरे चला रहा था और आपने इतनी बड़ी बात कह दी दादी जी। अब देखो मजा चखाता हूँ। अरे ये तू क्या कर रहा है? धीरे चला ना, नास पीटे धीरे चला। चलो दादी, घर आ गए हैं हम लोग, जल्दी से उतरो। अरे इसको क्या गाड़ी चलाना कहते हैं? मेरा तो सर चकराने लगा। मुझे बहुत ही जल्दी गुस्ल खाने जाना है। विजय के शादी के समय उनका घर सारे रिश्तेदारों से बहुत ही सुंदर चमक रहा था। सारे लोग बहुत खुश थे। रवि की पत्नी के सारे घर वाले भी वहाँ पर पहुँच गए थे। रवि की पत्नी की एक मौसी थी जिनका नाम सुलोचना था। वो औरत बहुत ही मजाकी थी। सारे लोगों को हमेशा कुछ न कुछ कहती और उनकी टांग खिंचाई करती रहती थी। सुभद्रा जी ने सुलोचना जी को रवि के शादी के समय देखा था और इतने सालों बाद फिर से उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। अब चलिए देखते हैं कि इनके बीच में क्या जंग होने वाली है। सुनो, सबसे पहले खाने के लिए सारे बूढ़े लोगों को ही बुला रहे हैं। अरे सुभद्रा जी, आप जाकर क्या खाना नहीं खाएंगी? हाँ, सफेद बालों को छुपाने के लिए सारा सर तूने पेंट लगवाया है और अपने आप को छोटी सी लड़की समझ रही है। अच्छा, अब वो सब तो रहने दे। अच्छा बता कि क्या बात है, तू अकेला ही क्यों आया है? तेरे माँ बाप नहीं आए हैं क्या? हाँ, आई बड़ी महारानी।
बातें तो ऐसी कर रही है जैसे कि शहर में ही पली बड़ी हो। अरे दादी दादी, रुक जाइए आप दोनों। मैं इस बात का फैसला करूंगा कि आप दोनों में कौन बेस्ट है। इसके लिए मुझे आप दोनों की परीक्षा लेनी पड़ेगी। लेकिन कैसी परीक्षा लूं? हाँ, ये लो। इस चिकन जॉइंट को जो बहुत जल्दी चबाकर खाएगा वही हमारे खेल का विजेता बनेगा। अरे माय डियर दादीज, लंच का टाइम तो हो चुका और अभी डिनर का टाइम भी होने वाला है। आप लोग एक काम कीजिए, सारी रात बैठकर खाते रहना और फिर मैं सुबह डिसाइड कर लूंगा कि आप दोनों में विजेता कौन है। सुभद्रा जी ने सुलोचना जी से कुछ मिनट पहले ही अपना टास्क पूरा कर देती है और फिर विजेता बन जाती है। समझ गई ना सुलोचना कि गांव वालों से अगर पंगा लेंगे तो क्या होगा। चाहे खेल कैसा ही क्यों ना हो, हर जगह आगे हम ही रहते हैं। हाँ, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे घर में जो टॉमी है ना, वो भी बस ऐसे ही मिनटों में हर चीज को चबाकर खा लेता है। अब खाना खाने में कौन सा बड़ा तीर मार दिया। अरे क्या हो गया? अब एक और खेल खेलते हैं। आप लोग रेडी हो तो कह देना। अरे छोड़ो ना विजय, क्या खेल वेल लेकर बैठे हो। ये हुई ना बात, इतना तो डर होना ही चाहिए। डर? और मुझे डरे मेरी जुत्ती। फिर तो ठीक है, हम लोग एक और गेम खेलते हैं। ये लीजिए सुई और धागा। अब आपको ये करना है कि अपने चश्मे को उतारना है और फिर इस सुई के अंदर धागे को डालना है और जो पहले ये काम करेगा वही हमारा असली विजेता बनेगा। हाँ, ये हुआ ना असली खेल। चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अरे यार, आप लोगों को एक पूरे दिन का टाइम भी दे देंगे ना, तब भी शायद कम पड़ जाएगा। इतना समय कौन लगाता है यार। अब आप लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। इन 10 मिनटों में जो जल्दी काम करेगा वही हमारा विजेता बनेगा। ऐसे ही बहुत समय बाद सुलोचना जी ने सुई में धागा डाल लिया था। जैसे तैसे उस खेल में तो सुलोचना जी ही विजेता बन गई थी। अब एक खेल सुभद्रा जी और एक खेल सुलोचना जी ने जीत लिया था, जिससे बेचारा विजय दोनों को ही कुछ नहीं कह पाया था। उसने बोला कि विजेता कौन है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ये बात सुनकर दोनों ही बिगड़ने लगी, जिससे विजय ने कहा कि उन दोनों के बीच एक और खेल होने वाला है और इस आखिरी खेल में जो जीतेगा वही विजेता कहलाएगा। और इस बात के लिए दोनों ने ही हाँ कह दी थी। माय डियर नानीस और दादीस, ध्यान से सुनिएगा। अब तक के जितने भी खेल आपने खेले थे, आप लोग बहुत ही स्लो थे। लेकिन अब जो खेल आप खेलने वाले हो, इसमें आपके स्पीड का पता चलेगा। जो मेरे पास सबसे पहले आकर मेरा गाल चूमेगा वही विजेता बनेगा। ये बात सुनते ही दोनों विजय के पास आ जाते हैं और उसके गाल चूमते हैं। ये हुई ना बात, आप दोनों ही विजेता हो। आप लोग बहुत ही ग्रेट हो। आप जैसा तो कोई नहीं। अरे हाँ,
ये तो तूने ठीक कहा रे विजय। क्यों सुलोचना, क्या कहती हो? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है। गांव की हो या शहर की, लेकिन दादी तो दादी होती है, क्योंकि इन लोगों का प्यार अनमोल होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। नाना, दादा, दादी या नानी, आपके पास अगर इनमें से कोई भी हो तो उनसे खूब प्यार करना और उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहना, क्योंकि ये लोग जब तक हमारे साथ रहेंगे ना, तब तक हमें कभी किसी प्यार की कमी नहीं होगी। बस इस कहानी से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे घर में अगर बड़े लोग हों तो उनके साथ थोड़ा सा समय बिताया कीजिए। इससे वो लोग भी खुश हो जाएंगे और हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह सारे लोगों की खुशियों और बड़े लोगों के आशीर्वाद से विजय की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई थी।